नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं राजस्थान सुपर 100। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनकारी किसानों और सरकार के बीच 30 दिसंबर को बैठक होगी। ये बैठक दोपहर 2 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में होगी। कृषि सचिव ने किसानों को चिट्ठी लिखकर जवाब दिया है। किसानों ने 29 दिसंबर को बैठक का प्रस्ताव दिया था। किसानों से बातचीत को लेकर गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की एक अहम बैठक हुई। बैठक में किसानों से होने वाली बातचीत के एजेंडे पर चर्चा हुई। इधर किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार से होने वाली चर्चा हमारे एजेंडे पर होगी। हम अब सरकारी प्रस्ताव को ठुकरा चुके हैं। अब चर्चा कानून वापस लेने और स्वामीनाथन रिपोर्ट पर होना चाहिए। कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एक बार फिर केंद्र पर जमकर हमला बोला। दिल्ली में आयोजित कांग्रेस स्थापना दिवस समारोह में प्रियंका ने कहा कि किसानों के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है वो पाप है। वहीं कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रियंका पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि किसानों के साथ तो कांग्रेस ने 60 सालों तक पाप किया है, जिसके कारण आज उसे बेचारा कहा जाता है। लेकिन अब मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि कानूनों के खिलाफ अन्नदाताओं के आंदोलन की आज 33वां दिन है। आज दिल्ली के बुराड़ी बॉर्डर पर किसानों ने नया नाम से दिया है। किसानों को इसे किसान पूरा नाम दिया गया और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अलवर के शाहजहांपुर में कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के धरना स्थल के पास आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल और उनके समर्थकों ने भी धरना दिया। धरना स्थल पर ही हनुमान बेनीवाल के समर्थकों ने डांस किया। डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अलवर के शाहजहांपुर में चल रहे किसान आंदोलन का स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू किया है। स्थानीय किसानों और उद्योगपतियों ने विरोध प्रदर्शन किया और गो बैक के नारे लगाए। स्थानीय किसानों ने कहा है कि बाहर से आकर विरोध करने वाले लोगों की वजह से उन्हें परेशानी हो रही है। उन्होंने आंदोलनकारी किसानों से सरकार से बात कर मामले का हल निकालने की अपील की। करौली में नए कृषि कानूनों के समर्थन में चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया मौजूद है। उन्होंने कहा कि कानून को लेकर किसानों को बरगलाया जा रहा है। श्रीगंगानगर के कई किसान आंदोलन में राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। किसान कृपा राम साई की माने तो किसान आंदोलन बेवजह हो रहा है। किसान ने कहा है कि किसान आंदोलन की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को ही उठाना पड़ रहा है। रेल मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश की 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर पीएम ने देश के करोड़ों किसानों को बधाई दी। पीएम ने कहा कि किसान रेल से देश भर के कृषि बाजार को जोड़ने का लक्ष्य है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। इस इवेंट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए। जनकपुरी पश्चिम से बॉटनिकल गार्डन तक मेट्रो की 37 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन निकाली गई। इस मौके पर पीएम ने कहा कि 3 साल पहले मेजेंटा लाइन के उद्घाटन का सौभाग्य मिला था। आज फिर उसी लाइन पर पूरी तरह से ऑटोमेटेड मेट्रो के उद्घाटन का सौभाग्य मिला। ये दिखाता है कि कैसे देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम ने कहा कि दिल्ली में पहली मेट्रो जो है अटल जी की कोशिशों से चली। 2014 में जब हमारी सरकार बनी तब केवल 5 शहरों में मेट्रो रेल थी। आज 18 शहरों में ये सेवा है। 2025 तक 25 से ज्यादा शहरों में इसका विस्तार होगा। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान राज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन के लिए 4 राज्यों में ड्राई रन शुरू किया है। आज से पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात के 2-2 जिलों में कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए मशीनरी की जमीन तैयारी हो रही को परखा जा रहा है। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने रविवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। दोनों के बीच 1 घंटे मीटिंग चली। इस मुलाकात के बाद गांगुली की बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलें तेज हो गई। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है। 136वें स्थापना दिवस पर कांग्रेस ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस मौके पर दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस की स्थापना दिवस पर ट्वीट किया। ट्वीट में राहुल गांधी ने कहा कि देश हित की आवाज उठाने के लिए कांग्रेस शुरू से प्रतिबद्ध रही है। स्थापना दिवस पर हम सच्चाई और समानता के अपने इस संकल्प को दोहराते हैं। हालांकि राहुल आज कांग्रेस के स्थापना दिवस पर मौजूद नहीं रहेंगे। वो विदेश दौरे पर हैं और उसके बाद बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर राहुल पर तंज कसा है।
कांग्रेस की स्थापना दिवस पर सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया है। सीएम ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का समृद्ध इतिहास देश के लोगों की सेवा और उसके लिए लगातार संघर्ष करने के लिए समर्पित रहा है। जयपुर में पीसीसी ऑफिस में कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया गया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस का ध्वज फहराया। इसके साथ ही कृषि कानूनों के खिलाफ पीसीसी से शहीद स्मारक तक तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। इस मौके पर डोटासरा ने कहा कि देश की आजादी में कांग्रेस की बहुत बड़ी भूमिका रही है और 136 सालों के बाद भी कांग्रेस देश सेवा और विकास के लिए तत्पर है। कांग्रेस ने स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा निकाली। जयपुर में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के अलावा प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता शामिल हुए। इस मौके पर गोविंद सिंह डोटासरा ने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। डोटासरा ने कहा कि राजस्थान सरकार आखिरी दम तक कानूनों का विरोध करेगी। उन्होंने केंद्र पर किसानों की बात नहीं सुनने का भी आरोप लगाया। अजमेर में भी कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ध्वज के सामने कांग्रेस की मजबूती की शपथ ली। कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस के मौके पर दौसा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में दौसा विधायक मुरारी लाल मीणा सहित अनेक कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। डूंगरपुर में कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नानूराम माली ने पार्टी का ध्वज फहराया। इसके बाद कार्यालय में एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर कोटा में भी कांग्रेस कार्यालय में गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी से पहले ध्वजारोहण कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। कोटा में कांग्रेस का स्थापना दिवस आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में कोटा दक्षिण के 4 और कोटा उत्तर के 3 निर्दलीय पार्षदों ने कांग्रेस ज्वाइन किया। अलवर में कांग्रेस का 136वां कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय श्रीमती टीकाराम जोली ने पार्टी का झंडा फहराया। गहलोत सरकार के 2 साल के कार्यकाल के खिलाफ बीजेपी ने राज्य भर में प्रदर्शन किया। राजधानी जयपुर में भी बीजेपी के ओबीसी मोर्चा ने प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी मुख्यालय से सिविल लाइन फाटक तक रैली निकाली। डूंगरपुर में भी बीजेपी के ओबीसी मोर्चा ने गहलोत सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अजमेर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला और राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बाड़मेर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गहलोत सरकार के 2 साल पूरे होने पर विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के ओबीसी मोर्चा के नेतृत्व में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। प्रतापगढ़ में भी बीजेपी के ओबीसी मोर्चा ने गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गांधी चौराहे पर प्रदर्शन किया। जयपुर में बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने मौन जुलूस निकालकर विरोध जताया। उन्होंने रीट लेवल प्रथम में बीएड अभ्यर्थियों को न शामिल करने की मांग की। बकाया पैसे को लेकर एकजुट हुए निजी स्कूल संचालकों ने जयपुर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने पिछले 3 साल के बकाया आरटीई के पैसे का भुगतान करने की मांग की है। नियुक्ति और वेतन की मांग को लेकर जयपुर में शिक्षकों ने टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया। टीचर शिक्षा संकुल की टंकी पर चढ़ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। श्रीगंगानगर में स्कूल शिक्षा परिवार ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और आरटीई के तत्काल भुगतान के साथ कोरोना काल में बंद पड़ी स्कूलों को खोलने की मांग की है। प्रतापगढ़ में निजी स्कूलों के संचालकों ने जमकर प्रदर्शन किया और 6 सूत्री मांगों को लेकर संचालकों ने सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। निजी स्कूल संचालकों ने उदयपुर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक स्कूल खोलने की मांग की। साथ ही कोरोना के कम प्रभाव वाले क्षेत्रों में भी निजी स्कूल खोलकर स्कूल संचालकों को राहत देने की मांग की है। प्राइवेट स्कूल संचालक एसोसिएशन ने कोटा कलेक्ट्रेट पर भी प्रदर्शन किया। प्राइवेट स्कूल संचालकों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और स्कूलों को खोलने की मांग की। निजी विद्यालयों की समस्याओं को लेकर भरतपुर के कलेक्ट्रेट पर स्कूल शिक्षा परिवार से जुड़े स्कूल संचालकों ने प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान शिक्षाकर्मी संघ ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग को लेकर अजमेर जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। संघ ने सीएम के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है।
समायोजित शिक्षा कर्मियों ने पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की मांग को लेकर झुंझुनू में धरना दिया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष महावीर सिंह कृष्णावत ने कहा है कि यदि सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तो आत्मदाह जैसे कदम भी उठाए जाएंगे। राजस्थान समायोजित शिक्षा कर्मी संघ ने उदयपुर में प्रदर्शन किया। समायोजित शिक्षा कर्मियों ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लागू करने की मांग की। झुंझुनू में रसद विभाग की प्रवर्तन निरीक्षक अनामिका का कलेक्ट्रेट के बाहर धरना जारी है। अनामिका के आंदोलन को पूर्व रसद अधिकारियों और प्रवर्तन निरीक्षकों ने भी समर्थन किया। भरतपुर में बिजली की समस्या को लेकर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि विभाग को कई बार समस्या से अवगत कराया गया, इसके बावजूद विभाग कोई एक्शन नहीं ले रहा है। प्रदेश के 50 निकाय चुनाव के परिणाम के बाद अब बीजेपी आत्ममंथन के दौर में आ गई है। संकेत मिले हैं कि गुटबाजी और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने वाले पदाधिकारियों पर गाज गिर सकती है। टीएडी मंत्री अर्जुन बामड़िया ने डूंगरपुर के बेड़ेश्वर धाम में जनजाति प्रतिभा सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। समारोह में आसपुर के विधायक गोपीचंद मीणा के साथ अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। अलवर में बच्चे की बलि के मामले को राज्य मानवाधिकार आयोग ने 15 दिन में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने कलेक्टर के साथ ही डीजीपी जयपुर रेंज आईजी और अलवर एसपी से रिपोर्ट मांगी है। वहीं अब तक आरोपियों को गिरफ्तारी नहीं होने के विरोध में आज ग्रामीणों ने मालाखेड़ा थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया और 2 दिनों में गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। बता दें कि अलवर में अंधविश्वास ने मासूम की जान ले ली। यहां 11 साल के बच्चे के बलि का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये मासूम 2 दिन से घर से लापता था। इस बच्चे का शव खेत में पड़ा मिला। सचिवालय में पुलिसकर्मियों और सचिवालय अधिकारियों के बीच मारपीट का मामला तूल पकड़ने लगा है। मामले में सचिवालय के सभी कर्मचारी एकजुट हो गए हैं। कर्मचारियों ने मुख्य सचिव निरंजन आर्य से मुलाकात की। भीलवाड़ा में एसीबी ने कोटड़ी थाने के एएसआई को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया। एएसआई ने ये रिश्वत मुकदमे में एफआईआर लगाने के एवज में ली थी। उदयपुर में बीती रात चाकूबाजी में मारे गए युवक के परिजनों ने मोर्चरी के बाहर हंगामा किया। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक शव नहीं उठाने की बात कही। वहीं पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। धौलपुर के डांग इलाके में डकैत केशव गुर्जर की दीर पुलिस मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद डकैत गिरोह नाले का सहारा लेकर मौके से भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने दावा किया है कि मुठभेड़ के दौरान भागते हुए किसी डकैत को गोली लगी है। दौसा के कलेक्ट्रेट चौराहे पर ट्रकों से अवैध वसूली का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में परिवहन विभाग के कर्मचारी ट्रकों से अवैध रूप से वसूली करते दिख रहे हैं। उदयपुर के सिवाना थाना इलाके में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। भरतपुर के कुम्हेर में पुलिस ने एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। सालों से फरार बदमाश की कई मामले में तलाश थी। कोटा में रेलवे पुलिस के नीचे छत विछत शव मिलने से हड़कंप मच गया है। आशंका जताई जा रही कि ट्रेन से कटने से युवक की मौत हो गई और शव नीचे जा गिरा। डूंगरपुर जिले के भाटपुर पंचायत में मनरेगा योजना में बाल मजदूरों से काम करवाया जा रहा है। यहां भाटपुर तालाब का काम चल रहा है और मीडिया की टीम मौके पर पहुंची तो वहां मौजूद वार्ड पंच ने काम कर रहे बाल मजदूरों को घर भेज दिया। झुंझुनू के खेतड़ी में उन पुलिस अधिकारियों और जवानों को सम्मानित किया गया जिन्होंने पपला गुर्जर गिरोह के सदस्य बलवीर गुर्जर को पकड़ने में सफलता हासिल की। भारतीय किसान यूनियन ने नेता राकेश टिकैत के ब्राह्मण समाज के बारे में अपशब्द कहने के खिलाफ अलवर में ब्राह्मण समाज ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। ब्राह्मण समाज ने टिकैत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। राजस्व मंडल अजमेर ने बड़ी तबादला सूची जारी की है। मंडल निबंधन की ओर से जारी तबादला सूची में 36 तहसीलदार, 69 नायाब तहसीलदार सहित 117 भू अभिलेख निरीक्षक शामिल हैं। कोटा दक्षिण नगर निगम के डिप्टी मेयर पवन मीणा ने वार्ड 19 का दौरा किया। उन्होंने प्रगति स्कूल, 80 फीट रोड और ग्रामीण पुलिस लाइन होकर गुजरने वाले नाले को देखा। स्थानीय लोगों ने नाला निर्माण और सफाई करवाने की मांग की। झुंझुनू कलेक्टर यूडी खान ने खेतड़ी के अजीत अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर उनके साथ सीएमएचओ डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर तथा एसडीएम शिवपाल जाट भी मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ के ऐतिहासिक दुर्ग के पार पर साल के अंतिम दिनों में पर्यटकों की खासी भीड़ देखी जा रही है। दुर्ग रोड के बाहर वाहनों की कतार के कारण जाम लग गया। चित्तौड़गढ़ में पंचायती राज चुनाव में कुमावत समाज के जीते हुए जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया गया। इस मौके पर विधायक चंद्रभान सिंह आकिया भी मौजूद रहे।
भरतपुर के केंद्रीय रोडवेज बस स्टैंड पर यात्रियों को सुविधाओं के लिए तरसना पड़ता है। बस स्टैंड पर शौचालय नहीं होने की वजह यात्रियों को इधर उधर भटकना पड़ता है। खासतौर पर शौचालय की व्यवस्था नहीं होने से महिला यात्री परेशान होती है। सेना में भर्ती होने के लिए भरतपुर युवा दिन रात मेहनत करने में लगे हुए हैं। सोंख मार्ग पर रोज सैकड़ों की संख्या में युवा दौड़ और शारीरिक कसरत करते हुए नजर आते हैं। सर्दी के बढ़ते प्रकोप के देखते हुए भरतपुर में केशव किरण चैरिटेबल ट्रस्ट ने योग विज्ञान केंद्र पर 31 जरूरतमंद महिलाओं को कंबल बांटे। प्रदेश सरकार ने गौवंश के संरक्षण के लिए भरतपुर के वैर में गौशाला खोले जाने की घोषणा की थी, लेकिन 1 साल के बाद भी गौशाला का निर्माण नहीं हो पाया। राष्ट्रीय परशुराम सेना ने भरतपुर कुम्हेर नगरपालिका में निर्वाचित हुए पार्षदों का सम्मान किया। प्रदेश अध्यक्ष सुनील पीढ़ी की अध्यक्षता में आयोजित हुए सम्मान समारोह में साफा, शॉल और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया गया। कोटा में राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत वार्षिक अधिवेशन सूरजपुर श्रीपुरा स्कूल में आयोजित हुआ। जिला मंत्री अशोक लोधवाल ने शिक्षा व्यवस्था और सार्वजनिक उपक्रमों पर बढ़ते हमले और किसानों के आंदोलन की अनदेखी पर गहरी चिंता जाहिर की। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह के लिए जैसलमेर के आदर्श विद्या मंदिर में कार्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर समाज के नागरिकों से श्री राम मंदिर में अपना आर्थिक सहयोग देने का आह्वान किया गया। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।